हेलो स्टूडेंट्स और बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब उपयोगिता या तुष्टिगुण विश्लेषण। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। सुनिए, सबसे हम इसमें पहले कंटेंट जान लेते हैं, क्या क्या बताएंगे हमको। यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी के बारे में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ यूटिलिटी, उसका अर्थ और परिभाषा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, उसकी विशेषताएं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी यानी कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, फिर लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, फिर लिमिटेशंस ऑफ यूटिलिटी अप्रोच, और उसके बाद लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस या मार्शल्स वर्जन, ठीक है। आज हम इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज़ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी क्या होती है। प्रोडक्ट एंगल, वांट सेटिस्फाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी प्रोडक्ट एब्सोल्यूट, और कंज्यूमर एंगल, द साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस और वेल बीइंग और बेनिफिट derived by the consumer by the consumption of certain units of a good service or service at a certain point of time, ठीक है। अब इसको हिंदी में बताते हैं। मतलब मांग के सिद्धांत की व्याख्या उपयोगिता या तुष्टिगुण के विश्लेषण के रूप में की जा सकती है। उपयोगिता या तुष्टिगुण विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने साधनों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करके संतुष्टि के स्तर को अधिकतम करता है। प्रत्येक व्यक्ति के सामने यह समस्या रहती है कि वह किस प्रकार अपनी सीमित आय को व्यय करें, मतलब सीमित आय को खर्च करें, ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः वस्तुओं एवं सेवाओं के उन संयोगों का चयन करना चाहता है जिनसे उसे अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। एक बार यदि व्यक्ति इस प्रकार संयोगों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो वह इससे विचलित नहीं होना चाहिए। इसको उपभोक्ता की साम्य की अवस्था कहा जाता है। आगे सुन, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टू वेज। यूटिलिटी को हम दो प्रकार से मेज़र कर सकते हैं। पहला है कार्डिनल यूटिलिटी, यानी कि इसको बोलते हैं कार्डिनल को गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। ये सुनिए पहले, assigning numerical values to the amount of satisfaction. Cardinal numbers are those, ब्रैकेट में दे रखा है, definite numbers which can be added or subtracted. मतलब यूरोप के विभिन्न देशों के अर्थशास्त्रियों ने 19वीं शताब्दी के गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण का प्रतिपादन परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किया। 20वीं शताब्दी में मार्शल और पीगू ने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की विवेचना की है। इस विश्लेषण के अनुसार उपयोगिता मापनीय होती है और इसे गणनावाचक संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4 जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं उसमें मापा जाता है, ठीक है। सुनिए, इसमें सबसे पहले हम इसका मीनिंग ऑफ यूटिलिटी जान लेते हैं, मतलब यूटिलिटी का अर्थ। ये रखा है, इन द वर्ड्स ऑफ हिब्डन, यूटिलिटी इज़ द क्वालिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई अ वांट। मतलब ये डेफिनेशन है, दस वी कैन से दैट वांट्स सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। मतलब साधारण बोलचाल की भाषा में वस्तु का उपयोगी होना उसका तुष्टिगुण कहलाता है, परंतु अर्थशास्त्र की भाषा में किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके द्वारा वस्तु मनुष्य की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है तुष्टिगुण कहलाता है। उपयोगिता का अर्थ है आवश्यकता संतुष्टि शक्ति, वांट सेटिस्फाइंग पावर। दूसरे शब्दों में वस्तुओं के उस गुण को तुष्टिगुण या उपयोगिता कहते हैं जिससे मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि होती है। अब इसकी परिभाषाएं देखते हैं, हिब्डन की जो इंग्लिश में, आगे हिंदी में भी हैं। अब आती हैं डेफिनेशंस ऑफ यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता या तुष्टिगुण की परिभाषाएं। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जेवंस, यूटिलिटी रेफर्स टू एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी वेयर वाई एन ऑब्जेक्ट सर्विस सर्व्स आवर पर्पस। मतलब
प्रोफेसर जेवंस के अनुसार तुष्टिगुण या उपयोगिता से हमारा अभिप्राय किसी वस्तु के उस अमूर्त गुण से है जिसके द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है। सेकंड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू मिसेस रॉबिन्सन, यूटिलिटी इज द क्वालिटी इन कमोडिटीज दैट मेक्स इंडिविजुअल्स वांट टू बाय देम। मतलब श्रीमती रॉबिन्सन के अनुसार तुष्टिगुण या उपयोगिता वस्तुओं का वह गुण है जिसके फलस्वरूप लोग उसे खरीदना चाहते हैं। ठीक है, अब हिब्डन के अकॉर्डिंग देखिए, हिब्डन की एक बार रिपीट करा देते हैं इंग्लिश में। इन द वर्ड्स ऑफ हिब्डन, यूटिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई आ वांट। इसको हिंदी में यानी प्रोफेसर हिब्डन के अनुसार तुष्टिगुण या उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। ठीक है, आगे सुनिए। अब आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब तुष्टिगुण की विशेषताएं। इसमें नंबर 1 है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन वांट्स एंड इट्स इंटेंसिटी। मतलब तुष्टिगुण मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है, वो डिपेंड करती है। तुष्टिगुण वस्तु में निहित गुण नहीं होता, यह व्यक्ति की आवश्यकता और तीव्रता पर निर्भर करती हैं, मतलब उसके वांट्स पर और उसकी इंटेंसिटी पर। ठीक है, नंबर 2 है, नो फिजिकल शेप ऑफ यूटिलिटी। तुष्टिगुण का भौतिक रूप नहीं होता। तुष्टिगुण का कोई भौतिक रूप नहीं होता, मतलब फिजिकल शेप नहीं होती। उसे ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं, उसे तो बस केवल अनुभव किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। नंबर 3 है, यूटिलिटी इज़ रिलेटिव। तुष्टिगुण सापेक्षिक होता है। तुष्टिगुण यानी कि यूटिलिटी सापेक्षिक होता है, यूटिलिटी रिलेटिव होता है। वस्तु की उपयोगिता व्यक्ति, समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। नेक्स्ट है नंबर 4, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन इज नॉट द सेम। तुष्टिगुण और संतुष्टि दोनों शब्दों का समान अर्थ नहीं होता। मतलब तुष्टिगुण तो केवल किसी वस्तु विशेष के प्रति उपभोक्ता की इच्छा की तीव्रता का संकेत मात्र है। तुष्टिगुण वस्तु का उपभोग करने से पूर्व अनुमानित संतुष्टि यानी कि एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन है, जबकि संतुष्टि किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाले वास्तविक सुख या संतोष का द्योतक है। नेक्स्ट नंबर 5, इट कैन बी मेजर्ड। मतलब तुष्टिगुण मापा जा सकता है। किसी वस्तु से प्राप्त तुष्टिगुण को मापा जा सकता है, जिसके लिए मुद्रा रूपी पैमाने का सहारा लिया जा सकता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए जितनी मुद्रव्य यानी कि जितनी मुद्रा खर्च करने को तैयार होता है, जितनी मनी खर्च करने को तैयार होता है, वही उस वस्तु के तुष्टिगुण का माप है। इस प्रकार वस्तु के उपभोग के लिए उपभोक्ता द्वारा मुद्रा के रूप में किया गया त्याग ही तुष्टिगुण की माप है। नेक्स्ट है नंबर 6, यूटिलिटी इज़ नॉट गवर्न बाय मोरल वैल्यूज़। मतलब तुष्टिगुण नैतिक मूल्यों से प्रभावित नहीं होता। तुष्टिगुण का नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को चोरी, डकैती आदि जैसे गैर सामाजिक कार्यों में उपयोगिता मिलती है, तब इन कार्यों को तुष्टिगुण देने वाले कार्यों की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अब आती हैं यूटिलिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। यूटिलिटी 2 प्रकार की होती हैं, एक तो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बारे में सुनेंगे। देखिए, टोटल यूटिलिटी क्या होती है? सम ऑफ यूटिलिटी derived by consumer from multiple units consumed at a point or over a period of time. Example, a consumer consumes 3 units of X and derives utility U1, U2, U3 and U4. ठीक है, इसका मतलब सुन लीजिए। कुल तुष्टि गुण, इसको बोलते हैं कुल तुष्टि गुण हिंदी में। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाले सभी तुष्टि गुण के योग को कुल तुष्टि गुण कहते हैं, मतलब टोटल यूटिलिटी कहते हैं। कुल तुष्टि गुण सीमांत तुष्टि गुण का संपूर्ण योग होता है। मतलब इसका एग्जाम्पल है, यही बताया था हमने, जैसे दे रखा है टोटल यूटिलिटी UX इक्वल U1 प्लस U2 प्लस U3।
टी यू एक्स बराबर एफ ब्रैकेट में क्यू एक्स, टी यू इक्वल सिग्मा एफ एम यू। सुनिए यहाँ पर एम यू इकाइयों का कुल तुष्टि गुण mu1, mu2 और mun क्रमशः पहली, दूसरी और nv इकाइयों का सीमांत तुष्टि गुण है। कुल तुष्टि गुण और सीमांत तुष्टि गुण के संबंध में सारणी इसे स्पष्ट है। सुनिए आगे। अब आता है मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हम इसके बारे में बता लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। यानी कि इसको बोलते हैं सीमांत तुष्टि गुण। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। मार्जिनल मीन्स चेंज, मार्जिनल का मतलब बदलाव। इट रेफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड ड्यू टू द कंज्यूमशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। द चेंज इन टोटल यूटिलिटी डेल्टा टी यू derived from one additional unit of consumption यानी कि डेल्टा एक्स। एम यू इक्वल डेल्टा टी यू अपॉन डेल्टा एक्स। एम यू इक्वल टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन। सुनिए इसमें उपभोग की अंतिम इकाई को सीमांत इकाई यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं और उस सीमांत इकाई से प्राप्त तुष्टि गुण को सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने में से तुष्टि गुण में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत तुष्टि गुण कहते हैं। वस्तु की किसी मात्रा का सीमांत तुष्टि गुण कुल तुष्टि गुण में वृद्धि है। सुनिए यानी कि एम यू एन इक्वल टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला था। इसमें जहाँ एम यू एन है एन बी इकाई की सीमांत उपयोगिता, टी यू एन है एन इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता तथा टी यू एन माइनस वन है एन माइनस वन इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता। अब सुनिए मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और निगेटिव। मतलब सीमांत तुष्टि गुण तीन प्रकार की होती हैं। पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, जीरो मतलब शून्य और नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। पॉजिटिव में क्या होता है, जब तक किसी वस्तु के उपभोग से संतुष्टि मिलती है तब तक वस्तु का सीमांत तुष्टि गुण पॉजिटिव होता है। और जीरो में जब वस्तु के उपभोग में ना तो संतुष्टि मिलती है और ना ही असंतुष्टि मिलती है तो सीमांत तुष्टि गुण जीरो होता है। और जब किसी वस्तु के उपभोग से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती तो उसका सीमांत तुष्टि गुण नेगेटिव हो जाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।